बट दैट्स द जनरल आइडिया, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है ना, आई डोंट नो कि तुम A2 में थे, मेरे साथ नहीं थे, बट व्हाट हैपेंस इज राइट, अब यार पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। ओके, थिंग इज के देखो, I don't know if you've heard this experiment or not. There was a sign like dog and the bell and the food, right? Dog salivate करता है. So there's this Russian scientist called Ivan Pavlov, right? And Pavlov क्या करता है? कुत्ता लेता है, ठीक है ना? This is a dog. तो बेल बजाता है वो. बेल बजाने के बाद कुत्ते के सामने खाना लाता है. पहले बेल बजेगा, फिर खाना आएगा, एंड कुत्ता खाना खाएगा, राइट? ठीक है ना? ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. ठीक है ना? द डॉग ईट्स द फूड, ठीक है? तो होता क्या है? बेल रिंग्स, the dog hears, the dog eats the food. The bell rings, the dog hears it, then the dog gets the food. एक टाइम आता है कि the dog learns कि यार बेल का मतलब ना फूड है, समझ में आ जाता है. तो एक टाइम आता है कि डॉग जो है ना बेल सुनते ही मुंह से सलाइवेट करने लगता है. नाउ टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यार इट इज नॉट नेचुरल फॉर अ डॉग to salivate after hearing a bell, right? It's not natural for any animal. It is natural for animal salivate. अगर उसके सामने खाना रख दो, वो समझ में आता नहीं. बेल सुन के salivate करना is unnatural. तो obviously आपने कुत्ते को कोई ऐसी चीज सिखाई है ना जो नेचुरल नहीं है, जिसकी वजह से ये कर रहा होगा. मतलब आपने कुछ सिखाया हुआ है, क्योंकि एक अनपढ़ डॉग ऐसा नहीं करता, राइट? ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, long story short, the dog kind of associated that bell means food, right? क्योंकि वैसे तो नहीं होता. सो यू काइंड ऑफ क्रिएटेड द एसोसिएशन बाय रिपीटेडली बेल फूड बेल फूड कर करके तुम्हारे कुत्ते के दिमाग में डाल दे कि जब जैसी बेल बजे खाना मिलेगा, तो डॉग ने उसके बेल का मतलब ही खाना, तो बेल सुन के थूक निकाल सलाइवेट करना शुरू हो गया. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे आप एक चीज से दूसरी चीज एसोसिएट करते हो. मैं तो इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ. आई डोंट नो कि होता है कि कोई स्मेल आती है तुम्हें, randomly you're passing and तुम्हें कोई smell आती है, right? And that smell, as soon as you sniff it, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई memory आएगी associated with this smell. Oh, this used to be the smell that I smelled at my grandmother's house, for example. Or let's suppose you hear sound, right? For example, and you're like, oh, ये sound वहाँ पे आ गया. Perfume, या ये मैं perfume में बाप लगाता था. So you can have anything that can be associated with anything, right? So, and this is classical conditioning at work. सही है ना. नॉर्मली व्हेन यू गो टू स्कूल जब जिस दिन तुम पहले जाते थे, तो स्कूल की घंटी बजेगी पहले, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तुम्हें नहीं पता कि घर जाते कैसे हैं. द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यू लर्न के घंटी जाने पे घर जाते हैं. तुम्हें नहीं पता था उससे पहले. 6 साल स्कूल में गुजार लिए ना, यू नो गया घंटी का मतलब ही घर जाना होता है. तो पहले तुम घर का इंतजार करते थे, अब तुम घंटी का इंतजार करोगे, क्योंकि घंटी का अब मतलब ही घर है. So that's the association that you have with the school bell. Soon as the bell rings, it just means home, right? So that's the association that's created. So इतना समझ में आ गया क्लासिक कंडीशनिंग किसको कहते हैं, एसोसिएशन बीइंग क्रिएटेड. अच्छा, now there's consequential learning, ठीक है ना. It's a bit different from classical conditioning. अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये सब नर्चर है, जहाँ पे मैं तुम्हें चीज सिखा रहा हूँ थ्रू एसोसिएशन, मतलब तुम सीख गए ना कुछ, जहाँ पे तुम सीख गए, इट इज नर्चर, राइट? क्योंकि दिस हैपेंस आफ्टर योर बर्थ. द एसोसिएशन वाज क्रिएटेड या डेवलप या थॉट टू यू. अच्छा, यू अच्छा, apart from association there's one other mode of learning, that is consequential learning. Consequences को याद रखो तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को याद रखो. ऑपरेंट, OPERANT, ठीक है ना. ऑपरेंट, OPERANT. इसके अंदर क्या होता है, यू लर्न थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज. भाई तुमने काम के चिमाट मारा, आइंदा मैं नहीं करूंगा. काम के शाबाशी मिली, आइंदा करूंगा, राइट? इसके अंदर कोई एसोसिएशन क्रिएट नहीं होती.
क्योंकि इसके अंदर बेसिकली यू लर्न थ्रू एन आउटकम, राइट? ये किया, कामयाब हो गया, मैं दोबारा करूंगा, ये किया, नाकाम हुआ, मैं आइंदा नहीं करूंगा. सो there's different ways to look learning at learning from. अभी मैं सिर्फ तुम्हें एसोसिएशन वाली लर्निंग बताई है, एक वो तरीका है लर्निंग को देखने का, एंड एक दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल लर्निंग देखने का तरीका, राइट? आई एम नॉट सेइंग कौन सा गलत है कौन सा सही है, दोनों हो रहे होंगे अपनी जगह, राइट? बट यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड, क्योंकि यू नीड टू नो कि यार इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा वाला लग रहा है, इज इट द एसोसिएशन वाला, इज इट द कॉन्सिक्वेंशियल वाला, ठीक है? तो यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन इन दैट. अच्छा, सो अभी तक मैंने कुछ चीज शुरू नहीं की, अभी तक बैकग्राउंड नहीं आया. बैकग्राउंड ये कि भाई we're going to look at two forms of learning, expectancy and evaluative. Expectancy में क्या होता है is the same as consequential learning. If one thing happens to you, you will expect it to happen again, right? मैं वहां से गया था, फिसल गया, मैं दोबारा जाऊंगा, वापस से फिसल जाऊंगा. So that's why you don't do it. So let's suppose कि भाई मैंने देखा था यार चेयर लिफ्ट के अंदर मैंने एक औरत को देखा था, वो गिर गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं सिट इन द चेयर द सेम थिंग विल हैपन टू मी, राइट? The only difference is कि वो you fell off the chairlift pehle bhi. Now you're scared to go on the chairlift again, because so this is consequential learning, right? You expect the future to happen again, so that is expectancy learning. You expect the same thing to happen again, that's why you will not go, and that's why you will get scared, right? So that's expectancy. एक होता है evaluative learning. Evaluative learning is a bit different, ठीक है ना? Evaluative learning के अंदर क्या होगा? You are gonna be scared, right? But not because of the outcome. It has nothing to do with the outcome. Evaluative learning के अंदर the meaning you give to the event is gonna be the cause of fear, ठीक है? For example, you say कि यार when when I'm in the chairlift I feel helpless, and you don't like being helpless, so you're scared of the chairlift. Situations that make you feel helpless are the situation that you are scared of. So एक situation के ना आप chairlift को meaning दे रहे हो कि this situation makes you feel helpless. Next situation को आप इस तरीके से देख रहे हो, it's gonna happen to me again, right? So if you're scared of something in a manner कि यार future में भी मेरे साथ वही दोबारा होने वाला था, that's expectancy, ठीक है ना? And if you're not scared of the same thing happening again, but you're scared of the situation in regards to what does it mean to you, फिर evaluative learning. For example, let's suppose cockroach, right? Cockroach से डर मुझे क्यों लगता है? क्योंकि भाई मैं बचपन में था, कॉकरोच मेरे ऊपर बैठ गया उड़ के, अब मेरे पर दोबारा बैठ जाएगा, दैट्स एक्सपेक्टेंसी. पहले हुआ था, दोबारा होने वाला है. इवेल्यूटिव के अंदर क्या, कॉकरोच से घिन आती है जब भी डर लगता है. सो यू गिव कॉकरोच द मीनिंग, राइट? तो क्या कहते हैं, सो देयर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? सो इवेल्यूटिव लर्निंग एंड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, तुम देख लेना कि एक्सपेक्टेंसी के अंदर यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग हैपन, and evaluative learning in there you give it some meaning, you give some deep meaning, and that's why you're scared. So is that clear? अच्छा, you're gonna, अच्छा तुम्हारा सवाल के जवाब मैं भी नहीं दूंगा क्योंकि the study itself is gonna give the answer. And by the way, this is the psychology being investigated in the study, ठीक है ना? So this is the theory that we're gonna look at कि कौन सी हो रही है, expectancy हो रही है, evaluative learning हो रही है. So this is the psychology being investigated in the study for Saavedra and Silver में कहीं ना कहीं लिखना, क्योंकि पूछेंगे कि what's the psychology being investigated, क्योंकि पूछते भी हैं. या तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेल्यूएटिव लर्निंग पढ़ रहे हैं, क्लासिक कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेंसी वाली, ठीक है? सो यू जस्ट राइट द टर्म, द साइकोलॉजी भी इन्वेस्टिगेटेड इज एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, ठीक है? एक एक का 2 मार्क होगा, एंड देन एक्सप्लेन, उसके दूसरे मार्क मिल जाएंगे. सो इसके हम 3 चीज़ होनी, या तो क्लासिक कंडीशनिंग देख रहे हैं, या तो एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं, या तो इवेल्यूएटिव लर्निंग देख रहे हैं, राइट? तीनों में से किसी एक की टर्मिनोलॉजी लिख दोगे और एक्सप्लेन करोगे होता क्या है, ठीक है ना? एंड इसके ऊपर हम दोबारा रिविजिट करेंगे, ठीक है? बट दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दिस साइकोलॉजी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एंड दैट्स व्हाई मुझे लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है भारत. सो नाउ द स्टडी. भाई एक बच्चा था, ठीक है? उसके ऊपर वो आर्ट, अपनी कोई आर्ट क्लास में, स्कूल स्कूल में आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर रहा था, तो बटन इस्तेमाल कर रहा था आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, तो उसके बाद बटन खत्म हो गया, तो टीचर की डेस्क पे पूरा बॉल पड़ा था बटन का. वो बॉल के, मतलब छोटा बच्चा था, उसका कद छोटा था, बटन का बॉल थोड़ा
हाइट से ऊपर था, तो बटन का बॉल के अंदर से बटन निकालने लगा, तो जैसे उसने बॉल के अंदर हाथ रखा उसके सर के ऊपर बटन गिर गया। ठीक है ना, तो बहुत सारे बटन के ऊपर सर के ऊपर गिरना शुरू हो गया क्योंकि उसके सर पे पूरी कटोरी गिर गई थी बटन की, और उस दिन के बाद वो बेचारा बच्चा बटन से डरने लगा। दैट्स इन स्टोरी। सो सवेरन के अंदर वी हैव अ किड हु हैज बटन फोबिया, एंड दिस इज द इवेंट दैट कॉज बटन फोबिया, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि भाई इस बच्चे को बटन फोबिया किस चीज की वजह से। एक्सपेक्टेंसी वाला सीन है कि भाई आइंदा मैं बटन के पास जाऊंगा तो बार मेरे सर के ऊपर गिर जाएगा, या इवैल्यूएट लर्निंग के अंदर फॉर एग्जांपल बटन आर डिस्गस्टिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम स्केर्ड। यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच वन इज ट्रू। सो ये सीन है। um, अब देखो ये आई डोंट नो ये 2000 कब की स्टडी है, लेकिन एवरीवन नोस कि फोबिया के अंदर फेयर होता है, सही है। किसी को उस वक्त तक मालूम नहीं था कि डिस्कस्ट कैन आल्सो कॉज फोबिया। तुम्हें भी सुन के भी अजीब लगेगा, लेकिन कॉकरोच से डिस्कस्ट होता है ना लोग को, ये भी लोग से डर लगता है, चूहे से भी घिन आती है, घिन से ही डर भी लग सकता है, ये किसी के दिमाग में आइडिया नहीं था। राइट, सो नॉट ओनली दे ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई इवैल्यूएटिव और एक्सपेक्टेंसी से कौन सा वाला है, बट देर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि what is the role of disgust in causing phobia as well। तो यहाँ पे कोई नई चीज भी पता लगाने जा रहा है, ठीक है ना। सो find out what role does disgust have, क्योंकि we know the fear, we don't know disgust part। so we want to find out कि भाई बटन फोबिया होता क्यों है बच्चे को, बेसिकली वो वाला या वो वाला। इवैल्यूएटिव एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, वी आल्सो वांट टू फाइंड आउट कि क्या कहते हैं डिस्कस का क्या रोल है, ठीक है ना। इसके अलावा वी वांट आल्सो वांट टू ट्रीट द फोबिया एज वेल, ठीक है ना। सो कॉज भी मालूम करना है, फोबिया ट्रीट भी करना है, एंड व्हेन वी ट्रीटिंग द फोबिया वी आल्सो वांट टू फाइंड आउट कि सबसे अच्छा थेरेपी है कौन सा। सो नॉट ओनली वांट टू ट्रीट द फोबिया, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट थेरेपी टू ट्रीट द फोबिया, ठीक है। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट itself ये वाले एम के अंदर आ जाएगा। एक्सपेक्टेंसी वैलिड लर्निंग इसके एम के अंदर आ जाएगा। एंड टू सी व्हाट रोल डज डिस्कस प्ले इन फोबिया, फॉर एग्जांपल इफ यू डू अ फोबिया की थेरेपी व्हिच एड्रेसेस डिस्कस्ट एंड उससे बच्चा हल हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि डिस्कस का वाकई रोल था फोबिया कॉज करने में, क्योंकि डिस्कस का एड्रेस किया तो बच्चा ठीक हो गया। सो दिस विल टेल अस कि व्हाट रोल डज डिस्कस हैव इन क्रिएटिंग फोबिया। इन तीनों एम में कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, ठीक है। सो आई एम गोना कीप इट यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आगे लंबी चौड़ी कहानी है, बट द स्टडी इटसेल्फ इज गोना बी शॉर्ट, ठीक है ना। बस जी तीन चार चीज़ें बात में हैं, तीन चार पांच लाइनें जो भारी भारी हैं, बाकी सब आसानी से स्टडी हो जाएगी। सो आई एम गोना कीप इट सेव फॉर नेक्स्ट वीक। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पूछना हो? ठीक है, अच्छा इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन सबमिट कर देना, सही, पेपर वन का सार्जेंट सिंगर वाला। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वीक इट इज। हाफिज।